हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। ये कांग्रेस और बीजेपी आरोप प्रत्यारोप न जाने कितने बरस से करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, सिचुएशन कुछ भी हो। फिलहाल कोरोना को लेकर हालात और सिचुएशन ये है कि कोरोना संक्रमितों के चार्ट के मामले में हिंदुस्तान टॉप 20 देशों में से एक है और इसमें टॉप मोस्ट संक्रमितों की जो संख्या है वो महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र के बाद कल तक दिल्ली में थी, लेकिन उसे पछाड़ते हुए गुजरात चौंकाने वाले हालात पैदा करते हुए दूसरे नंबर पर आ गया है, जहां 1 महीने पहले सिर्फ एक कोरोना संक्रमित पाया गया था। वहां ऐसे मामले सामने आए हैं और इतनी तेजी से मामले सामने आए हैं कि सबको चौंका गए। तो ऐसा क्या हुआ गुजरात में, यही समझाती ये रिपोर्ट मास्टर स्ट्रोक की। ये ब्राजील है, जहां सामूहिक कब्र खोदी जा रही है। कोरोना का असर इतना ज्यादा है कि जिस कब्रिस्तान में पहले 30 ताबूत आते थे, आज वहां हर रोज 100 ताबूत आ रहे हैं। कब्रिस्तानों में जगह कम पड़ रही है। जेसीबी से खुदाई करके ताबूतों को जमीन में एक साथ दबाया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है ताकि आप कोरोना वायरस की भयावहता को समझ पाएं, ताकि आप ये जान पाएं कि जब तक कोरोना वायरस का कोई टीका नहीं खोजा जाता, तब तक सोशल डिस्टेंसिंग और सावधानी ही इसका बचाव है। लेकिन भारत में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती ऐसी तस्वीरें हर रोज आती हैं। ये पुणे का उरुली देवाची इलाका है। पानी हर घर की जरूरत है। इलाके में पानी का टैंकर आया तो देखिए कैसे लोग टूट पड़े। हर किसी के पास पानी की बड़ी बड़ी टंकियां थी। इन पाइपों की मदद से टंकियां भर रही हैं और साथ में कोरोना का खतरा भी बढ़ रहा है। ऐसी ही लापरवाहियों की वजह से महाराष्ट्र देश के कोरोना संक्रमण के चार्ट में सबसे ऊपर बना हुआ है। महाराष्ट्र में अब तक 5,652 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और यहाँ 269 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमण की लिस्ट में अब तक महाराष्ट्र के बाद दिल्ली था, लेकिन अब अचानक से गुजरात नंबर 2 हो गया है। गुजरात में बुधवार तक 2,407 कोरोना पॉजिटिव केस थे और यहाँ 103 लोगों की मौत हुई है। सवाल यह है कि कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में अब तक महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु का नाम सुना जा रहा था, तो अचानक से गुजरात इसमें ऊपर कैसे आ गया? गुजरात में भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए खूब लापरवाही हो रही है। आपको ये किसी मेले का वीडियो लग सकता है, लेकिन ये मेहसाणा की सब्जी मंडी है। ऐसी लापरवाहियों ने गुजरात को देश में नंबर 2 बना दिया है। वैसे गुजरात सरकार का दावा है कि ये सब टेस्टिंग बढ़ाने और जमात की वजह से हुआ है। यहाँ इसमें कोई हरीफाई नहीं है, पर हमने जो संख्या भी बढ़ी है, इसका रीजन ये है कि हमने बहुत एक्टिवली प्रोएक्टिव घनिष्ठ टेस्टिंग किया है, और वो भी कहाँ पर, जिसे हम हॉट स्पॉट्स कहते हैं, जहाँ पर इस केस का प्रमाण, कोविड 2019 का प्रमाण कहीं ज्यादा है। कि शुरुआत में इतने केसेस में ज्यादा प्रमाण में बढ़ा नहीं था, लेकिन बीच में निजामुद्दीन की घटना के बाद ये बढ़ी है। लेकिन इसमें फिर हम चुपचाप बैठे नहीं रहे, बिल्कुल एक प्रोएक्टिव तौर पर सरकार जाके इन्हीं विस्तारों से भी हमने जो भी थे एक एक केस को ट्रैक किया, टेस्ट किया, ट्रीटमेंट में रखा। हैरानी की बात यह है कि गुजरात की हालत सिर्फ 1 महीने में ही बिगड़ गई। राज्य में कोरोना का पहला केस 19 मार्च को आया था। 17 अप्रैल को 1000 केस हुए और 21 अप्रैल को 2000 हो गए। वैसे तो गुजरात के सभी 33 जिले चपेट में हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित अहमदाबाद है, जहां 1500 से ज्यादा मामले हैं और 62 लोगों की मौत हुई है। सूरत में 415 केस हैं और 12 की मौत हुई है, जबकि वडोदरा में 208 केस हैं और 10 लोगों की मौत हुई है। सर्वेलेंस कर रहे हैं उसी विस्तार में जाके जहां पता है कि प्रमाण ज्यादा है, फिर भी एक एक घर में जाके जो सिम्टोमेटिक नहीं भी थे, ऐसे भी लोगों को हम ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी स्कोर में शायद बढ़ रहा हो। ठीक है, पर मूल हम कोशिश तो कर रहे हैं कि एक एक केस को हम बचाएं, तो ये अच्छी बात है। अगर उसे हम छुपा के रखें गालीचा के नीचे, वैसे नहीं हो रहा है। वी आर टेकिंग केयर ऑफ एवरी केस। गुजरात की समस्या ये भी है कि वहां लोगों के ठीक होने की दर काफी कम है। देश में कुल पीड़ितों में से करीब 19% ठीक हो चुके हैं, लेकिन गुजरात में ठीक होने वालों का प्रतिशत सिर्फ 7.5% है।